नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। वक्त हो चला है चुनावी चौसर का। मध्य प्रदेश में जिन 28 विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होने हैं, उनमें महाराष्ट्र की सीमा से सटे बुरहानपुर जिले की नेपानगर सीट भी शामिल है। अखबारी कागज बनाने के कारखाने के चलते नेपानगर देश भर में अपनी खास पहचान रखता है। यहां से कांग्रेस विधायक रही सुमित्रा देवी कासडेकर के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई है। उपचुनाव में सुमित्रा देवी बीजेपी के टिकट पर मैदान में है, जबकि कांग्रेस ने रामकिशन पटेल को मैदान में उतारा है। ये तस्वीरें निमाड़ अंचल के नेपानगर की हैं। ये शहर औद्योगिक नगरी के तौर पर भी पहचान रखता है। अखबारी कागज बनाने के कारखाने के चलते इस शहर की पहचान सारे देश में है। नेपानगर विधानसभा क्षेत्र फिलहाल राजनीतिक वजहों से भी सुर्खियों में है। दरअसल नेपानगर सीट से 2018 के चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर जीतने वाली सुमित्रा देवी कासडेकर ने विधायकी से इस्तीफा दिया और बीजेपी में शामिल हो गईं। इसके बाद ये सीट खाली हो गई, इसीलिए सीट पर अब उपचुनाव होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी ने सुमित्रा कासडेकर को ही अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि कांग्रेस ने रामकिशन पटेल को मुकाबले में उतारा है। फिलहाल दोनों प्रत्याशी अपने पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हैं। नेपानगर सीट का सियासी मिजाज देखें तो नेपानगर अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है। ये सीट खंडवा लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। नेपानगर विधानसभा क्षेत्र में कुल वोटर्स 2,35,117 हैं, जिनमें से 1,20,813 पुरुष मतदाता, जबकि 1,14,286 महिला मतदाता हैं। 2018 में इस सीट पर 70.09% मतदान हुआ। नेपानगर सीट पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा रहा है। 2003 से 2018 तक इस सीट पर बीजेपी काबिज रही। 2018 में कांग्रेस के टिकट पर सुमित्रा देवी कासडेकर ने जीत हासिल की, लेकिन विधायकी से इस्तीफा देकर अब वो बीजेपी की प्रत्याशी बन मैदान में है। वैसे ओवरऑल देखें तो यहां अब तक हुए चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों ने 4-4 बार जीत हासिल की, जबकि एक बार अन्य दल के प्रत्याशी जीते। उपचुनाव के लिए तैयार नेपानगर में वैसे तो कई मुद्दे हैं, लेकिन दल बदल सबसे बड़ा मुद्दा बना है। कांग्रेस इसी मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को घेर रही है, जबकि बीजेपी प्रत्याशी कांग्रेस में अपनी उपेक्षा और क्षेत्र के अधूरे कामों को वजह बताती हैं। फिलहाल उपचुनाव का रण तैयार है। दोनों प्रत्याशी मैदान में हैं। मुकाबला कांटे का है। जनता भी वोट की ताकत दिखाने के लिए रेडी है। अब लोग किसके दावे और वायदे पर भरोसा कर मोहर लगाएंगे, किसे नेपानगर का नायक बनाएंगे, ये तो 10 नवंबर को ही पता चलेगा। रवि हिमराज सिसोदिया, IBC 24, नेपानगर। इस बार नेपानगर का नायक कौन होगा, ये तो 10 नवंबर को पता चलेगा। फिलहाल बीजेपी और कांग्रेस दोनों दल अपने अपने प्रचार में जुटे हैं, लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और मतदाता तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस जहां दल बदल के मुद्दे पर बीजेपी को घेर रही है, तो वहीं बीजेपी क्षेत्र के विकास की दुहाई दे रही है। बीजेपी प्रत्याशी के लिए पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान ने मोर्चा संभाल रखा है। जैसे जैसे उपचुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे नेपानगर में सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। प्रचार अभियान चरम पर है। बीजेपी कांग्रेस दोनों दलों ने जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी प्रत्याशी सुमित्रा देवी कासडेकर पर पाला बदलने के अपने निर्णय को सही साबित करने की चुनौती है, तो कांग्रेस प्रत्याशी रामकिशन पटेल पर नेपानगर सीट पर कब्जा बरकरार रखने की चुनौती। वैसे तो नेपानगर विधानसभा क्षेत्र में कई मुद्दे हैं, लेकिन जिस वजह से चुनाव हो रहा है वो मुद्दा अब की बार सबसे बड़ा है। कांग्रेस दल बदल को मुद्दा बनाकर बीजेपी प्रत्याशी की घेराबंदी में जुटी है, जबकि बीजेपी प्रत्याशी बार बार ये सफाई देती हैं कि कांग्रेस में उनकी उपेक्षा और क्षेत्र में विकास के काम न होने की वजह से उन्हें बीजेपी ज्वाइन करनी पड़ी। सुमित्रा देवी कासडेकर बीजेपी में रहकर क्षेत्र के विकास का दावा कर रही हैं। क्षेत्र के कद्दावर भारतीय जनता पार्टी के नेता और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान ने सुमित्रा कासडेकर के लिए मोर्चा संभाल रखा है। बीजेपी ने अपनी जीत का पूरा भरोसा जताया।
माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में, माननीय नंदू भैया के नेतृत्व में चुनाव हम सब भाजपा परिवार, मैं भी उसमें एक परिवार में जुड़ गई हूँ, नए परिवार में, मेरे परिवार में, और हम सब मिलकर, भाजपा परिवार मिलकर, संगठन मिलकर, कार्यकर्ता मिलकर, सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे और नेपानगर विधानसभा में कमल के फूल खिलाएंगे। इनके इस निर्णय से जनता जनार्दन बहुत प्रसन्न है कि तुम लोगों की बदौलत मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ है और शिवराज जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाने यहाँ के मतदाता कटिबद्ध है और सुमित्रा काजडेकर जी को भारी वोटों से यहाँ की जनता जिताएगी। कांग्रेस ने उपचुनाव में बिकाऊ नहीं टिकाऊ का नारा बुलंद किया है। कांग्रेस प्रत्याशी रामकिशन पटेल इसी नारे और इसी थीम के साथ क्षेत्र में गांव-गांव और गली-गली नाप रहे हैं। रामकिशन पटेल 2008 में नेपानगर से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि उस वक्त वो हार गए थे। इसके बाद से लगातार सक्रिय रहे रामकिशन पटेल 12 साल बाद फिर चुनाव मैदान में हैं। उनका दावा है कि उन्हें पार्टी, संगठन और जनता का सपोर्ट मिल रहा है। रामकिशन लगातार बीजेपी प्रत्याशी सुमित्रा देवी काजडेकर पर जनता से धोखा करने का आरोप लगा रहे हैं। उनका दावा है कि अब की बार जनता बीजेपी को चुनाव में सबक सिखाएगी और कांग्रेस भारी बहुमत से जीतेगी। फिलहाल निर्मित मध्य प्रदेश में उपचुनाव ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चुनी हुई सरकार को, एक कांग्रेस पार्टी की सरकार को, चुनी हुई सरकार को गिराना, ये भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र रचकर ये हमारी कांग्रेस की सरकार गिराई है। तो हम जनता के बीच में मुद्दा हमारा यही रहेगा कि आज जो इन्होंने अत्याचार किया, मतलब मैंने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, तो वो मुद्दा हमारा जनता के बीच में लेकर जाएंगे। फिलहाल आरोप प्रत्यारोप और दावों वायदों के बीच दोनों प्रत्याशी धुआंधार प्रचार में जुटे हैं। जनता किस पर यकीन करती है, कौन जनता के मुद्दों को सही तरीके से उठा पाता है, ये चुनावी नतीजे स्पष्ट करेंगे। रवि हिमराज सिसोदिया, IBC 24, नेपानगर। नेपानगर विधानसभा क्षेत्र में वैसे तो मुद्दों की भरमार है, लेकिन औद्योगिक नगरी के रूप में पहचान होने के बावजूद बेरोजगारी और उसकी वजह से पलायन यहां बड़ा मुद्दा बना हुआ है, जिसे लेकर लोगों में नाराजगी है। इसके अलावा नेपानगर की जनता अच्छी सड़कें, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं की राह तक रही है, लेकिन चुनावी शोर में इन मुद्दों की बात ही नहीं हो रही। नेपानगर की पहचान औद्योगिक नगरी के रूप में भी रही है। यहाँ अखबारी कागज बनाने का बड़ा कारखाना है। इसके अलावा छोटे मोटे कई उद्योग हैं, लेकिन इनकी हालत खस्ता हो चली है। क्षेत्र में बेरोजगारी बड़ी समस्या है। कागज कारखाना यानी नेपा मिल बंद पड़ी है, जिसके चलते क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो गए हैं और इसी वजह से उन्हें पलायन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। काम की तलाश में लोग बुरहानपुर, खरगोन और इंदौर के साथ ही अन्य शहरों की ओर रुख कर रहे हैं, जिसे लेकर जनता में बहुत आक्रोश है। रोजगार और पलायन की समस्या के बीच होने जा रहे उपचुनाव में जनता को सियासी दलों से क्या उम्मीद है, जनता क्या चाहती है, आइए सुनते हैं परेशानियों की कहानी, खुद जनता की जुबानी। यहाँ की समस्या तो बहुत है। पिछले 15 साल से, 4 साल से नेपा मिल बंद पड़ी हुई है, उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। बेरोजगारी की समस्या सब में बड़ी समस्या है। यहाँ के जितने बेरोजगार जो युवा है बाहर जा रहे हैं, नौकरियाँ कर रहे हैं। और एक मुख्य समस्या यहाँ की सामुदायिक वो हॉस्पिटल की है, जिसके लिए काफ़ी चर्चा चल रही है, लेकिन चुनाव के वक्त नेता लोग आते हैं, बड़ी बड़ी घोषणा करते हैं और चले जाते हैं। यहाँ पर जितने भी अधिकारी बन के जाते हैं नेपानगर से, सभी लोग बनते हैं। यहाँ पर जितने भी बेरोजगार बच्चे हैं सब दर बदर भटक रहे। काफ़ी लोग पढ़े लिखे हैं, मैट्रिक पास है, सब कुछ है, फिर भी उनको कुछ भी उपलब्ध नहीं मिलता है। यहाँ जितने भी आएंगे हम सब ये कर देते, हम आपको उम्मति कर देते। यहाँ बाहर नेपा मिल चलती थी तो यहाँ उम्मति बहुत थी। सर कुछ भी नहीं सर, जैसा का वैसा ही सर। सर अभी 1.5 साल से वो जो हमारी विधायक थी काजडेकर भाभी, कुछ भी विकास नहीं सर, कुछ भी विकास नहीं। बहुत परेशानी चल रही है सर। ये अभी लॉकडाउन लगा था 2-2.5 महीने से, जो भी लगा था हमारे तरफ किसी झाँक के भी देखा नहीं। यहाँ पे बेरोजगारी जो है वो ज़्यादा मेजर मुद्दा है। बाकी तो सारी चीज़ें ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वगैरह तो मध्य प्रदेश में इतने साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है तो वो हुआ ही है। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा युवाओं के लिए। तो नेपानगर में किसान भी संकट में घिरा दिखाई देता है।
कहने को तो केले की बम्पर पैदावार है, लेकिन हालात ये है कि किसान लागत मूल्य तक के लिए तरस जाता है। क्षेत्र में अवैध खनन और शराब की अवैध बिक्री भी बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा क्षेत्र की जनता आज भी अच्छी सड़कों के लिए राह देख रही है। क्षेत्र में बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है। जल संकट की समस्या से भी क्षेत्र की जनता परेशान है। पर्यटन की अपार संभावना के बावजूद पर्यटन के नक्शे पर नेपा नगर की तस्वीर धुंधली नजर आती है। एक मेन मुद्दा यह है नेपा मिल का। नेपा मिल बंद पड़ी है, 5 वर्षों से बंद पड़ी है, काम चालू है, काम हो ही नहीं रहा पूरा। सर समस्या तो ऐसी है कि जो विकास होने चाहिए वो सही ढंग से हो नहीं पा रहे हैं। किसी न किसी चीज़ से समस्या आकर के रुक जाती है, जो विकास होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। समस्याएं तो ये है कि भाई ऐसा तो अब पार्टी के कारण या अपने फ़ायदे के कारण ऐसा कुछ कर रहे हैं तो वो बात तो गलत है, मगर अब ठीक है, बीजेपी का वर्चस्व है तो हरा पार्टी का विधायक भूतपूर्व हो या वो हो तो वो जाना चाहता है बीजेपी में और आगे का भविष्य अपना सुरक्षित करना चाहता है। चुनाव में यही कहना चाहेंगे कि जो भी नेपा नगर से विधायक जीता है उसने क्षेत्र के ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया है, और जब भी चुनाव आता है, जब सामने आ जाते हैं ना, यहाँ पे लोकल की यानी बेरोजगारी की समस्या है, रोजी रोटी का यहाँ पे कोई संसाधन नहीं है, मंडी नहीं है, तो मैं बोलना चाहूँगा कि जो भी जीते कम से कम नेपा नगर की ओर तो देखा जाए। नेपा नगर की असल मांग नेपा मिल को शुरू करना है, जो पिछले 5 साल से बंद पड़ी है। बीजेपी शासनकाल में भी मांग उठी थी और कांग्रेस की सरकार बनने के बाद भी लोग इसे शुरू करने की मांग करते रहे, लेकिन दोनों ही सरकारों की ओर से इस पर कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया। जनता चाहती है कि स्थानीय मुद्दों पर काम हो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले और यहाँ की समस्या का समाधान हो। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं और सभी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों में जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं और नेपा नगर में भी उपचुनाव को लेकर बिगुल बच चुका है। हमारे साथ में बीजेपी प्रत्याशी सुमित्रा देवी जी हैं, इनसे बात करेंगे। मैम, सबसे पहले ये कि आप जगह जगह पर आप पहुंच रहे हैं, किस प्रकार का लोगों से अभी तक आपने संपर्क हुआ है और किस तरीके का रिस्पॉन्स फिलहाल मिल रहा है? देखिए, हम तो जब से हमारे प्रत्याशी घोषित हुई है, हमारे सीएम साहब ने हमको बोले हैं, तब से हम लगातार गांव-गांव जाके घूम रहे, मिल रहे, जुल रहे, कार्यक्रम हो रहे और रिस्पांस भी अच्छे मिल रहे। और हम माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में, माननीय नंदू भैया के नेतृत्व में चुनाव हम सब भाजपा परिवार, मैं भी उसमें एक परिवार में जुड़ गई हूँ, नए परिवार में, मेरे परिवार में, और हम सब मिलकर, भाजपा परिवार मिलकर, संगठन मिलकर, कार्यकर्ता मिलकर, सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे और नेपा नगर विधानसभा में कमल के फूल खिलाएंगे। मैम, सबसे अगर बड़ी बात की जाए तो सबसे अहम किरदार आपका ही है, क्योंकि अगर उपचुनाव हो रहा है तो आपने चूंकि पंजे का साथ छोड़कर कमल का साथ निभाया। ऐसी क्या परिस्थितियां निर्मित हुई कि आपने यह निर्णय लिया कि आपको अब कांग्रेस सरकार के साथ नहीं रहना चाहिए, अब बीजेपी में आकर काम करना चाहिए? देखिए, कांग्रेस सरकार ने जो वचन पत्र निकाले थे, उस वचन से किसानों का कर्जा माफ के बोले थे, वो रेगुलर हो या डिफाल्टर हो, और बच्चों की शादी के लिए, बेटियों की शादी के लिए 51,000 के उनके खाते में डालने के बोले थे। युवा जो बेरोजगार है उनको रोजगार भत्ते की बात किए थे कांग्रेस सरकार ने, और तमाम मैंने भी वादे किए थे। उस समय मैंने तमाम वादे किए थे, लेकिन 15 महीने की सरकार में नेपा नगर विधानसभा में एक भी विकास नहीं कर पाई हूँ। इसके लिए मैं कांग्रेस पार्टी को त्याग कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। मैम, नेपा नगर जो है वो नेपा मिल के नाम से फेमस है, इसी नाम की वजह से ये क्षेत्र बसा। पिछले 4 सालों से तकनीकी समस्याओं के चलते जो है फिलहाल अभी जो नेपा मिल है वो बंद है। ऐसे में 15 महीने बनाम 15 वर्ष आप कैसे देखते हैं? अभी 15 महीने से कांग्रेस की सरकार थी, पहले बीजेपी की सरकार थी, ये काम रुका हुआ है, तो अब कैसे आश्वस्त करेंगे जनता को कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वहाँ पर रोजगार मिले? देखिए, हम अभी तो चुनाव के दौर में लगे हैं, आचार संहिता लगे, सभी हमारे भाजपा परिवार सब चुनाव के दौर में अपने अपने गांव में डटे हुए हैं और हम चुनाव तो जीतेंगे। और चुनाव जीतने की बात में हम नेपा नगर में जो बाहर युवा है, खास करके युवा जो बाहर जाने के प्लान करने की बात करें कि वहाँ पे विकास नहीं है नेपा नगर में, हम ऐसे सब मिलकर, सांसद जी हम सब मिलकर, हमारा कोई छोटी मोटी उद्योग
के स्थापना के लिए लाएंगे। बिल्कुल मैम, एक आखिरी सवाल मेरा कि अब चूंकि जिस तरीके से चुनाव आप देख रहे हैं, आपके सामने रामकिशन पटेल हैं, कांग्रेस के कितनी चुनौती उनको मान रहे हैं और साफ तौर पर विपक्ष का कई सारे आरोप आप पर लगा रहे हैं। नहीं, ये तो वो बौखलाए हुए हैं। अब उनके पास मुद्दा कुछ भी नहीं है, क्योंकि 15 महीने में एक भी विकास नहीं कर पाए। उनके पास मुद्दा नहीं है कांग्रेस के पास, वो बौखला गए हैं, इसलिए वो तरह तरह की बातें कर रहे हैं। और मैं तो जनता के लिए, विकास के लिए मेरे परिवार में शामिल हुई। ये थे हमारे साथ में यहाँ से बीजेपी प्रत्याशी सुमित्रा कि उन्होंने जनता के लिए अपनी कांग्रेस की सीट और विधायकी त्यागी है, लेकिन देखना होगा कि जनता उनके मन में क्या है। और जब उन्होंने कांग्रेस की सीट त्यागी तो ऐसे में अब जनता अपनी सीट छोड़ने के बाद किस तरीके से उनका समर्थन जो है बीजेपी में जाने पर करती है, और ये चुनाव के परिणाम के बाद ही साफ हो पाएगा कि अब नेपानगर विधानसभा की गद्दी किसको मिलती है और किसका राज तिलक होता है। कैमरा पर्सन नंदन सिंह पवार के साथ रवि हिमरा सिसोदिया, IBC 24 नेपानगर। कांग्रेस प्रत्याशी रामकिशन पटेल भी लगातार जनसंपर्क में जुटे हैं। रामकिशन पटेल 2008 के चुनाव में भी कांग्रेस प्रत्याशी रह चुके हैं। हालांकि उस समय उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था, लेकिन वो कांग्रेस में सक्रिय बने रहे, जिसका नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस ने 12 साल बाद उन्हें फिर से चुनावी मैदान में उतारा है। कांग्रेस प्रत्याशी रामकिशन पटेल ने बेकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए का नारा बुलंद किया। वो बीजेपी प्रत्याशी पर जनता से धोखा करने का आरोप लगा रहे हैं, साथ ही अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी रामकिशन पटेल से बातचीत की हमारे संवाददाता रवि हेमरा सिसोदिया ने। मध्य प्रदेश में उपचुनाव का बिगुल बज चुका है और अब ऐसे में अगर बात की जाए तो जितने भी क्षेत्र हैं वहां पर भी उपचुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। ऐसे में हम बात कर रहे हैं नेपानगर विधानसभा उपचुनाव को लेकर, जहां पर सुमित्रा देवी काजडेकर, जिन्होंने कांग्रेस का हाथ छोड़कर अपने हाथ में कमल थाम लिया है। अब ऐसे में काजडेकर की काट करने के लिए कांग्रेस ने अपना भरोसा जताया है रामकिशन पटेल पर। हमारे साथ रामकिशन पटेल हैं, उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से वे क्षेत्र में जनता के बीच में जा रहे हैं और क्या क्या ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर वो चुनाव लड़ेंगे। रामकिशन पटेल जी, सबसे पहले आपसे बात करेंगे कि फिलहाल जो परिस्थितियां निर्मित हुई हैं उपचुनाव को लेकर, उसके लिए क्या आपके मन में क्या है और आप क्या कहना चाहेंगे? फिलहाल निर्मित मध्य प्रदेश में उपचुनाव, ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चुनी हुई सरकार को, एक कांग्रेस पार्टी की सरकार को, चुनी हुई सरकार को गिराना, ये भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र रचकर ये हमारी कांग्रेस की सरकार गिराई है। तो हम जनता के बीच में मुद्दा हमारा यही रहेगा कि आज जो इन्होंने अत्याचार किया, मतलब मैंने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, तो वो मुद्दा हमारा जनता के बीच में लेकर जाएंगे। जी, पहले यहाँ पर आपके कांग्रेस की सिपाही थी सुमित्रा देवी काजडेकर, अब वो बीजेपी में चली गई हैं। आप लोगों ने काफ़ी समर्थन करके उनको पहले यहाँ पे चुनाव टिकट मिला, वो चुनाव जीती, यहाँ पर 15 महीने की सरकार भी रही। क्या लगता है आपको, इसको लेकर जनता में कितना रोष दिख रहा है, या फिर आप जब क्षेत्र में पहुँच रहे हैं तो जनता का क्या रिएक्शन सामने आ रहा है? जनता का बीच में हम लोग जा रहे हैं चुनाव के आशीर्वाद मांगने के लिए। जो सुमित्रा काजडेकर ने को हमारे क्षेत्र के एक एक कार्यकर्ता ने दिन रात एक करके मेहनत करके जिताया था। उन्होंने पार्टी के साथ धोखा किया, गद्दारी किया, इसलिए क्षेत्र की जनता उनको माफ़ नहीं करेंगी और जनता उनको आने वाले 3 नवंबर के चुनाव में सबक सिखाएंगे और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को विजय बनाएंगे। पटेल जी, जनता के बीच में आप लगातार जा रहे हैं, कई क्षेत्रों में आपका आज का भी जो शेड्यूल है उसमें तकरीबन 10 से 15 गाँव आज के हैं आपके। क्या देख रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? चूँकि 15 महीने और 15 साल बनाम 15 महीने की बात की जाए, जिस तरीके से 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही, उसके पहले 15 साल बीजेपी की सरकार रही, क्या डिफरेंस देख रहे हैं और अभी जनता के बीच में क्या चीज़ें आप लेकर जा रहे हैं? हम 2018 के चुनाव में हमारे कमलनाथ साहब जी ने जो मध्य प्रदेश में सरकार बनाई थी, तो उन्होंने सबसे पहले किसानों के कर्ज माफ़ करने का वादा किया था। उसको हमारी कमलनाथ साहब की सरकार ने निभाया। 2 चरण में 1 लाख तक के किसानों के कर्जा माफ़ किया और 2 लाख तक के किसानों के कर्ज को लेकर मंत्रिमंडल में निर्णय लिया था कि 2 लाख तक के कर्ज किसानों की माफ़ करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्रकारी द्वारा जो चुनी हुई सरकार को गिराई है। आपकी ओर से आप क्या कहेंगे, यदि आप विधायक चुने जाते हैं तो नेपा मिल को लेकर कितने काम में तेज़ी लाएंगे ताकि यहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिले, क्योंकि एकमात्र बड़े रोज़गार का साधन वही है इस क्षेत्र के लिए? मैं यदि नेपानगर की जनता
मुझे चुनकर देता है और इतिहास इस बात का गवाह है कि नेपा नगर से जो भी विधायक चुनता है उसकी सरकार बनती है। यदि मैं चुन के यहाँ क्षेत्र की जनता मुझे चुनकर भेजता है भोपाल के लिए, तो मैं सबसे पहले उद्योग लगाने के लिए नेपा नगर में पूरे प्रयास करूँगा और जिससे कि यहाँ के जो बेरोजगार युवा है उनको रोजगार मिल सके, इसके लिए मैं पूरी प्रयास करेंगे अपनी ओर से। तो ये थे हमारे साथ में कांग्रेस प्रत्याशी नेपा नगर से रामकिशन पटेल जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं और कई सारे आरोप जो है बीजेपी में शामिल हुई सुमित्रा देवी काचकले के ऊपर लग रहे हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि 3 नवंबर को चुनाव है, जनता अपना क्षेत्र का शहंशाह किसे चुनती है, ये तो चुनाव परिणाम के बाद ही साफ हो पाएगा। कैमरा पर्सन नंदन सिंह पवार के साथ रवि हेमरा सिसोदिया, IBC 24 नेपा नगर। तो ये रहा नेपा नगर का सियासी हाल। और भी सीटें, जो 28 सीटें हैं उपचुनाव जहां होने, उस पर पल पल का अपडेट आपको देते रहेंगे। देखते रहिए चुनावी चौसर।